आज का टॉपिक है सीड एंड इट्स टाइप। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि सीड और उसका प्रकार विभिन्न उसके आधार होते हैं। इसमें से रिप्रोडक्शन के आधार पे हम आपको पिछली कक्षा में हमने छोड़ा था, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सीड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का होता है। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जिसमें से वेजिटेटिव सीड एक विशेष प्रकार का सीड है जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता। इसमें हम उसको काट के टुकड़े करके प्लांट्स की पत्ती का, उसके जड़ का, उसके तना का, किसी भी भाग का यदि हम काट के उसको लगाते हैं और हर टुकड़े को हम अलग अलग लगाते हैं और वो टुकड़ा अलग अलग पौधे में बदल जाता है। तो इस तरह का जो होता है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें कार्न, बल्ब, रनर, सकर, स्टोलेंस, जिसमें उदाहरण आपका कांद है। कांद मतलब आप लोगों ने देखा होगा, उसके टुकड़े को, जो बल्ब होते हैं उनको काट के लगाया जाता है अलग अलग। बल्ब में आपका गार्लिक है, रनर दूब घास, साइनोडान जिसको आप कहते हो, सकर्स, स्टोलेंस, ये सारी चीज़ें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अधीन आती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस वर्तमान में काफ़ी बढ़ चुका है। कारण ये है कि इस तरह के उसमें प्लांट की रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से वर्तमान समय में हम वेजिटेटिव टाइप के सीड का रिप्रोडक्शन काफ़ी हद तक कर रहे हैं और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता है। जैसा कि आप एक मोटा सा उदाहरण आपको हम बता दें कि आलू, जिस पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, वो एक सीड से भी उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन कंपैरेटिवली आप जो अभी फैशन में है वो आपने देखा होगा कि आलू के टुकड़े को आप ले लीजिए और आलू के टुकड़े को उसके ईयर देख के उतने हिस्से में काट दीजिए, 4, 5, 7, 8, 10, 15 जो भी आप करना चाहें। उस टुकड़े को आप अलग अलग लगाते हैं और हर टुकड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो इस तरह का एग्जाम्पल हमारे उसमें मिलता है। माँ काली, जिनको छिन्नमस्तिका भी कहते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक रक्तबीज नाम का एक राक्षस था जो है जितने बूंद उसके गिरते थे धरती पे सब कल्चर हो जाते थे और सब उसी की तरह रक्तबीज में कन्वर्ट हो जाते थे। तो रक्तबीज को मारने के लिए माँ काली को अवतार लेना पड़ा और उसका हर ड्रॉप ज़मीन पे मीन्स कल्चर मीडियम में ना गिरने पाए, उसके लिए उनको खप्पर धारण करना पड़ा और वो जितना भी टुकड़ा उसका रक्त का निकलता था उसको वो खप्पर में जला देती थी। तो इसका उदाहरण या हिस्ट्री से लेके और वर्तमान समय तक हम आपको बता रहे हैं। मैरीगोल्ड अभी देखिए आप, बहुत प्रचलन में है। मैरीगोल्ड किसी भी साइज का हो, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज का हो, आप देखे होंगे उसको टुकड़े को, उसके स्टेम्स के टुकड़े को काट के आप लगाते हो और हर टुकड़ा उसी तरह के, जैसे कि उसका पेरेंट्स था उसी तरह का परफॉर्मेंस करता है। कि छोटा वाला फ्लावर है मैरीगोल्ड का तो छोटा वाला निकलेगा उसके डॉटर्स उससे, और बड़ा वाला है तो बड़ा वाला निकलेगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक बहुत व्यापक आधार है और वर्तमान में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी खूब हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, क्लोन्स। क्लोन्स की मतलब होती है कॉपी ऑफ पेरेंट। क्लोन्स का मतलब होता है कॉपी ऑफ पेरेंट। तो क्लोनिंग वो प्रक्रिया है जिसमें हम उसके किसी भी हिस्से से उसी पेरेंट की तरह तमाम सारे मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। जैसे आदमी से के बाल से आदमी का कल्चर कर लेना,
सीधे सीधे आपने देखा यहाँ पे बेबी जो डॉली एक जो भेड़ हुआ करती थी, उसके हेयर से उसका कल्चर किया गया और सेम उसके पेरेंट की तरह डॉली नामक एक भेड़ बनाई गई पहली। ह्यूमन में भी ये संभव है, लेकिन चूंकि इससे तमाम सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए इसको रोका गया है और पूरी दुनिया में ह्यूमन क्लोनिंग रिस्ट्रिक्टेड है। हालांकि ऑर्गन क्लोनिंग करा जा रहा है। तो क्लोन्स क्यों होता है? क्लोन्स होने का जो वजह होता है, साइंस में हर सेल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं पावर होती है, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी वो पावर है सेल की जो हर सेल को वो एबिलिटी देती है कि वो सेल उसके तरह के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए जिसका वो हिस्सा है। उसी आधार पे हम जब आलू को टुकड़ों में काटते हैं, छोटा छोटा स्लाइस बनाते हैं ईयर देख के, तो लगा देते हैं, सभी टुकड़े जो है वो प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर जो हम लहसुन की कलियां जो होती हैं, एक बल्ब कलियों को अलग अलग लगा देते हैं और सभी कलियां पौधे में कन्वर्ट हो जाती हैं। ग्लेडियोलस, उसका भी हम स्टेम का इस्तेमाल करते हैं मॉडिफाइड, उसको भी हम लगा देते हैं, उसका होता है मल्टीप्लिकेशन। ऑनियन में भी मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया है कि ओल या कांद जो आप कहते हो, उसका भी मल्टीप्लिकेशन हम उसके स्टोलन से करते हैं और बहुत सारे मात्रा में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो विशेषता है, जो मेन इस लाइन की विशेषता है कि रेजिस्टेंस लाइन, मोर प्रोटेक्टिव लाइन के अलावा बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह परफॉर्मेंस करने वाली लाइन का अगर जो हमको डेवलपमेंट करना है तो निश्चित रूप से वेजिटेटिव एक तरह का वरदान है भगवान से हमको, और प्रकृति में बहुत सामान्यतः दिखाई देता है। बहुत अद्भुत ये वो है टर्म, और इस टर्म का इस्तेमाल वर्तमान में के परिदृश्य से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी टर्म को मॉडिफाइड करके वर्तमान में टिश्यू कल्चर, इसके अलावा जो है सिंथेटिक सीड का बनना, वो सब इसी की देन है। अगर जो ये टोटिपोटेंसी की पावर सेल में नहीं होती तो निश्चित रूप से सिंथेटिक सीड बनना, निश्चित रूप से सीड के अलावा जो आपके क्लोन्स से बनने वाले हिस्से होते हैं, जैसे आलू का मल्टीप्लिकेशन होना, ये सब नहीं हो पाता। अगर जो प्राकृतिक रूप से ये नहीं होता तो निश्चित रूप से हम आगे टिश्यू कल्चर पे भी काम नहीं कर पाते, सिंथेटिक सीड पे भी काम नहीं कर पाते। लेकिन क्लोनिंग होने की वजह से टोटिपोटेंसी की जो पावर होती है सेल की, उस पावर की वजह से आज के समय में क्लोन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ऊंचाई पे आ चुका है और पूरी दुनिया में लगभग 40% सीड का वो इससे प्रोडक्शन हो रहा है। क्रॉपिंग में इसका बहुत योगदान आ गया है। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक स्पोर होते हैं, वो स्पोर जिनको कभी कभी मियोस्पोर बोलते हैं या कभी माइटोस्पोर बोलते हैं। इन स्पोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स मेल और फीमेल कैरेक्टर्स ये स्वयं डेवलप कर लेते हैं और ये इनमें बिना कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए, मियोसिस हुए, ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं एक प्लांट्स में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।